वट शुड आई डू? मैं क्या करूं? मेरे हाथ में क्या है? मैं क्या एक्शन लूं? हाउ डू आई एक्ट इन दिस क्रूएल वर्ल्ड? आउट ऑफ कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी, ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं। मैं एक्ट कैसे करूं? मैं बहुत कंफ्यूज हूं, बहुत परेशान हूं मैं। और इस बारे में बात ऋषि के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऋषि को बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि लोग कहते हैं कि सर, आपको हम बहुत जगह से भटक भटक कर आए हैं और आपको हम सुन रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं डिस्ट्रेसफुल और ओवरलोडेड एक्सपेक्टेशन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास तो कराती ही है। आप समझ रहे हैं? जब ये लोग कहते हैं कि सर, हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करके आए हैं, मेडिटेशन करके आए हैं अपनी लाइफ, इवन कुछ मंक्स भी होते हैं, कुछ सन्यासीज भी होते हैं जो अपना जीवन व्यतीत करके आ चुके हैं, तो बोलते हैं कि हम आपको बड़े ध्यान से सुनते हैं। और अ, कई बार आप जो है वो अ, कभी किसी वायरल टॉपिक पर वीडियो भी बना देते हो, जो कि ऋषि को नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स से नहीं करनी चाहिए। और कई बार हिस्टोरिकल वीडियोस भी हो जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स। बट कई बार ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो थोड़ी सी टॉपिक से डिफरेंट हो जाती है। कई बार जो है वो अ, एक आप कह सकते हैं कि फ्लो में ब्रेक आ जाता है फ्लो में। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋषि आपको बताना चाहेगा कि ये पूरी कोशिश करता है ध्यान में रहने की। मतलब ये ध्यान में रहता है, ये पूरे टाइम, इसका दिन जो गुजरता है ये ध्यान में ही गुजरता है। आप समझ रहे हैं? भले ही ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी, ऑफ कोर्स, क्योंकि लोगों का जीवन लोग वैसे ही सफर कर रहे हैं और उनको और सफरिंग में नहीं डाला जा सकता। उनको एक रिलीफ ही ना मिले, अगर उनको अपने दुखों से आज़ादी ही ना मिले, उनको फ्रीडम ही ना मिले, तो जो कार्य किया जा रहा है ये कार्य तो फिर मतलब ऑफ कोर्स ज़्यादा ऋषि के बारे में बात करनी ही बेकार है, क्योंकि ऋषि इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट पर्सन। बस यही बात है कि ऋषि बहुत सारे कार्यों से गुजर कर आया है। उसको किसी कार्य में उतनी फ्रीडम नहीं मिली, हर कार्य में उसको करप्शन लगा सिवाय इस कार्य के। तो बात यहाँ पर यही है कि इस दुनिया में जहाँ पल पल में एक इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर हर मोमेंट एक स्टिमुलेंट्स है, बाहर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है ना? ऑल दिस सोशल मीडिया से आप घिरे हुए हो, और इस चीज में कहीं हम ऐसे एक्शन लेने लगते हैं जो इन्फ्लुएंस्ड एक्शन होते हैं, बड़े ही मोटिवेटेड हो जाते हैं हम, हमारे अंदर बहुत ज्यादा चिंगारियां दौड़ने लगती है अगर हम कई बार ऐसे एक्शन लेने लग जाते हैं तो रिलीजन बेस्ड होते हैं, जो राष्ट्र, मतलब एक एक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जीवन, आपको, आप एक्शन में ही है। और ध्यान का मतलब एक एक्शन ही है कि आप ध्यान में एक्शन वाली ही स्टेट में हैं। ध्यान रखना, एफर्ट अलग है, एक्शन अलग है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? एफर्ट मतलब जिसमें हम जबरदस्ती कार्य कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, ये एफर्ट हो गया। एक्शन मीन्स विच इज स्पॉन्टेनियस, एफर्टलेस। ये चीज में एक अंतर है। सो कोई भी एक्शन अगर लिया जा रहा है तो क्या वो एक्शन जो आप ले रहे हो, उस एक्शन में यदि आप कंफ्यूज्ड हो, बार बार आपको कंफर्म करना पड़ रहा है, बार बार आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं, बार बार आप उस एक्शन को लेने से पहले बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो, या फिर बार बार आप आगे उसके बारे में सोचोगे उस एक्शन को लेकर, इट मीन्स टू इट मीन्स आप जो एक्शन लेने वाले हैं, इट इज कंफ्यूज्ड एक्शन। इससे बेहतर तो एक्शन लिया ही ना जाए।
क्योंकि कंफ्यूजन से जो एक्शन बॉर्न होगा वो डेंजरस होगा, वो एक ऐसा एक्शन होगा जिस एक्शन से फिर करप्शन जन्म लेगा, और वो करप्शन आपकी लाइफ को तो नुकसानदेह होगा, आपके लिए तो होगा ही होगा, बट उस एक्शन का प्रभाव जो पड़ेगा वो भी खतरनाक होगा, वो भी डेंजरस हो सकता है। सो द एक्शन मस्ट बी फ्री। एक फ्री एक्शन होना चाहिए, एक मुक्त एक्शन होना चाहिए। एक मुक्त एक्शन वो होता है जहां पर ऊर्जा रुकी नहीं है, सीधे फ्लो करके निकल गई है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, ऑल द रेस्ट ऑफ इट, चार लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये सारी चीज, इट मीन्स वी ऑलरेडी करप्टेड आवर सेल्फ। हमने अपने आप को पहले ही करप्ट कर लिया है। हम उस एक्शन का क्या अस्तित्व है हम कुछ कह ही नहीं सकते। सो इस मोमेंट में क्या किया जाए, इस यहाँ पर जो बातें हैं, जो जो वर्ड्स यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, एक्शन उन सारी चीजों से बियॉन्ड है। आप एक्ट करने जाएंगे तो आप ये बातें याद नहीं रखेंगे। ये बातें तो सिर्फ आपको उस फ्लो में लाने के लिए है कि आप एक फ्लो को कैच कर लो, ताकि इस फ्लो, ये फ्लो जो है वो आपके साथ रहे, है ना। और हो सकता है कई लोगों के अंदर ये फ्लो कुछ समय बाद आए, कुछ टाइम बाद आए, कुछ लोगों के अंदर जल्दी आ जाता है, ये फ्लो कैच कर लेते हैं लोग, ठीक है। बट बात तो यही कहना होनी चाहिए कि फ्लो जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर टाइम है तो फ्लो टूट जाएगा, क्योंकि अगर समय है, समय के अनुसार अगर यदि आप चल रहे हैं, यदि आप टाइम को इंक्लूड कर रहे हैं बीच में, टाइम के साथ साथ, तो फ्लो की जो स्टेट है, अब हर टाइम में आप एक नया काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हर एक टाइम आपका बटा हुआ है। एक, अगर टाइम को भी जरा ध्यान से देखा जाए तो टाइम कभी स्टॉप नहीं होता, बट आपका फ्लो स्टॉप हो गया। आप समझे इस चीज को, कि टाइम आपका स्टॉप नहीं होता बट फ्लो स्टॉप हो गया। एक चीज ये भी है, हम देख रहे हैं। सो दिस वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इट। इनसाइट तो आनी ही चाहिए इस पर, हम जो बात कर रहे हैं। एक्शन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दी fruits, all the desires. Action must be free of its own action. कि I am acting. Action must be free of its state, free of its actor. It means the action in which there is no actor. There is only an action. आप समझ रहे? कोई एक्टर नहीं एक्शन में। एक्टर होगा तो वो एडजस्टमेंट करेगा, वो डरेगा, वो चिंता में पड़ सकता है, वो गिला शिकवा करेगा। एक्टर होगा तो, एक्टर ही नहीं है, सिर्फ एक्शन है, तो देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू ओवर एनालाइज इट। अब एक्टर इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यदि एक्टर है तो वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो एक्टर को लेट इट रिमेन वेयर इट इज। एक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट। द होल प्रोसेस इज, द होल जो जो पूर्णता है, कंप्लीटनेस है, उसमें एक्टर की कोई वैल्यू नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, देयर इज नो आई हेयर। आई इज वेरी लिमिटेड, द एक्शन इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, बट एक्शन तो अपने आप हो रहा है, बट उसको, उसमें अड़चन कौन पैदा कर रहा है? एक्टर पैदा कर रहा है। वो एक्शन तो होगा ही होगा, बट who is disturbing it? The actor is disturbing it. So here we now, uh, नए लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। पुराने लोगों के लिए वीडियो खत्म हो चुकी है। नए लोग जो अभी नए जुड़े हैं वो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल
बेसिक बेसिक बातें बताई गई हैं ताकि आप आगे और भी वीडियोस देखें तो आप कनेक्शन फील कर पाएँ। तो नए इस क्रैश कोर्स में कुल जो है वो 24 वीडियोस कुछ इस प्रकार हैं। मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, एंजाइटी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं इसमें। थॉट, ऑब्जर्वेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। और साथ-साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं इस क्रैश कोर्स में। आप इस क्रैश कोर्स को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अब अ, मैं बार-बार तो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट कई लोग कहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी के नाम पर पैसे माँग रहे हैं। मैं ये पैसे सिर्फ़ उसी चीज़ के हैं कि जो ये क्रैश कोर्स बनाने में जो टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट हुआ है, ये सिर्फ़ उसका मनी आपसे लिया जा रहा है। अब आप चाहे कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स योर कंडीशनिंग, बट इफ यू हैव डाउट्स, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ बकवास है, तो आप इस क्रैश कोर्स को जॉइन ना करें, ठीक है? बट उन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ जो लोग कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, वो इन फालतू की चीज़ों से नहीं घबराते। सो लेट्स जॉइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। इसकी सिर्फ डोनेशन फीस है ओनली 1000 रुपीज़। थैंक यू वेरी मच।